ए भ्रामक बात आप अपने जातिवादी व्यवस्था में कटी ना कटी सुनियो लो। कई सी भ्रामक बातें हैं जिकी आप अपने जातिवादी समाज में देखता रहा कि जात रो असराया वगैरह रह कोनी। इंसान जी की जात में जन्मे बिरा वो लखण दिखाई दे। ए सब बातें झूठी है, बेफिजूल है, बेमानी है। आरो जातू कोई कनेक्शन को नहीं। आरो कनेक्शन है परिपेक्ष वातावरण। बचपन लेर अब तई आपा जिके समाज में रिया, जिके समाज जिकी चीज़ा सीख ली, वे अवशोषित कर ली, ग्रहण कर ली। और बाद चीज़ा आपा दोहरावन लाग गया। बिर कारण अलग अलग जातरा, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकारों बिहेव करे। ठीक है, तो आ कहीं है कि एक अलगावरी स्थिति बना दी गई है कि जात रो सराया बगैर रह को नहीं। वैज्ञानिक आधार कोई भी ई बात रो सपोर्ट कौन करे कि कोई जाति रे कारण व्यक्ति रे बायोलॉजी पर, बीरे दिमाग पर या फिर बीरे गुणा पर फर्क पड़े। कोई भी इसो एविडेंस को नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक पूर्व धारणा है जिकी गलत है। क्या है? क्योंकि कई जातियां खुद ने श्रेष्ठ दिखाना चाहे। वे अपनी श्रेष्ठता साबित करने खातर आप अहंकार झाड़े। अहंकारी तो क्या मैं ऊपर हूं, मैं ऊपर हूं, मैं सही हूं। तो संयोगवश जी को जाति में जन्म गयो और बा जाति तथाकथित ऊपर है, तो वो ई चीज री मड़ाई ठोके। वो कहे कि हाँ मैं ऊपर हाँ। ई खातर वो कुतर्क जन्म ले कि जाति रा लखना बगैर रह को नहीं रिया है बिया है। तो धीरे धीरे विकास री धारा में आपा ई मानव समाज री विकास धारा री बात कर रहे हूँ। आपा अगर संयोग करा तो ही आपा एक उज्जवल भविष्य बना पावा। नहीं तो ये कटता मरता लड़ता रह जावा। और चंद लोग जिकारो स्वार्थ सिद्ध हो रही है ये जाति व्यवस्था चलाने में, बे आप मड़ाई ठोकता रही। धार्मिक गुरुवारी चल रही है। ठीक है, बेचावे जाति कहीं धर्म पर भी देख लो। बेचावे कि भाई दोनों दो धर्म है, हिंदू मुसलमान, बार बीचे शांति नहीं हो जाए। अगर बार बीचे शांति हो जी तो बन काल कौन पूछी। राजनीतिक स्वार्थ है। और पूरा राजनीतिक स्वार्थ पर भी आप ढोल कौन सका। आप खुद भीतर हूँ बहुत ही जातिवादी हाँ। अगर धीरे धीरे हर एक व्यक्ति आप रे भीतर हूँ वो जातिवादी माइंडसेट मानसिकता हटा देवे नहीं, तो आप देखो कि धीरे धीरे राजनेता भी आपकी भाषा बदलनी चालू कर दे। अब मैं आपने एक जीतो जाग तो इस उदाहरण बताऊं जी कहूँ सिद्ध हो जी कि जाति रो व्यक्ति रे गुणा पर, व्यवहार पर कोई भी असर कौन पड़े। और वो उदाहरण है इतिहास में एक सुप्रसिद्ध महायुद्ध, हल्दी घाटी रो युद्ध। भी हल्दी घाटी रे युद्ध में एक शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी रा एक प्रोफेसर है जिका तथ्यात्मक बात बतावे कि भी हल्दी घाटी रे युद्ध में महाराणा प्रताप रे पक्षों एक मुसलमान लड़ रही हो जिके नाम हो हाकिम खान सूर, और अकबर रे पक्षों एक राजपूत लड़ रही हो जिको ने आप सब जानो, बोलते ही समझ जाओ आप, मान सिंह कच्छावा। ई बात रो ओ कनेक्शन है कि आप खुद देख लो कि एक राजपूत सही खातर लड़ रही है और एक मुसलमान बीर सागे सही कर्म में, और एक मुसलमान गलत काम कर रही है और एक राजपूत बीर सागे। अब अगर जाति रा गुण आना होता तो कौन से राजपूत में गद्दारी रा गुण हा। एक तरफ तो महाराणा प्रताप खुददारी दिखा रहा और दूसरी तरफ मान सिंह गद्दारी दिखा रहे हो। एक ही जात्रा। एक तरफ एक मुसलमान हो जिको आक्रांता हो, जिको दूसरे जमीन हत्याने चाहतो, मेरी स्वतंत्रता रो हनन करना चाहतो, और दूसरी तरफ एक मुसलमान भी स्वतंत्रता रे हनन रोकण खातर आप रे प्राणारी भी आहुति देने पीछे को नहीं हट रही, जिकर नाम हाकिम खान सूर हो। तो ई बात मैं सिद्ध करना चाहूं कि आप जीतो जाग तो उदाहरण देख लियो है, इतिहास में भी हुयो है, आप स्वयं पढ़ लिया, जांच लिया और आप बात समझ जाया कि आपा जितना बटा बिता ही कटा। और मैं बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी वाली बात कौन को, हिंदुआरी। मैं सगड़ा में कह रही हूं, जात में, धर्म में, हर जात अपने दिमाग को निकल जानी चाहिए। हर धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब निकल जाना चाहिए। सब एक आम, मानवता एक है। मानवता रे सहित मैं तो आकूं प्रकृति और मानव दोनों एक है। आपा सब एक दूसरे में परस्पर जुड़ोड़ा, अदृश्य रूप हूं, लेकिन आपा देख कौन पावा। क्यों? क्योंकि अपनी नजरा ने
बहुत ही बांटने वाली बना दी गई है, बहुत ही छिन्न विच्छिन्न कर दी गई है। तो आशा है कि आप जातिवाद के खिलाफ स्वयं विचार कर और आप रे पूर्वाग्रह ने, आप रे बायस ने, आपरी मलिन दृष्टि ने शुद्ध कर और समाज में एक सार्थक उज्जवल भविष्य बनाने में सहयोग दो। जय हिंद, जय भारत।